नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बधाई हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सिविल सर्विसेज का। ठीक है। तो राज्य में जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है वह कंडक्ट कराया जाएगा। और नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वह है 3 अप्रैल। तो आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम भर दें, एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है, कभी कभार साइट अच्छे से नहीं वर्क करती है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 3 अप्रैल है फॉर्म भरने की। और जबकि आप अगर इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो है 9 अप्रैल से 18 अप्रैल। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखिए, यह जो पेपर होता है वो 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, पहले प्री होगा, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या है, देखिए प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वह जीएस का है और दूसरा पेपर जो है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 150 प्रश्न आएंगे और यह 150 ही अंक के होंगे। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है। और इसी के बेस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। दूसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। यह इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1.5 अंक का होगा। और इसके भी पूर्णांक कितने हैं, 150। और यह भी होगा 2 घंटे का। पर ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो 150 का आप 33% निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वह होनी है 1/4। ठीक है। इसके बाद बात करें मुख्य परीक्षा की, तो यदि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो वे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और वहां पर सबसे पहले जो है वह पेपर होगा सामान्य हिंदी का। दूसरा है निबंध। तीसरा है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज यह पढ़ना है। अगला है सामान्य अध्ययन 2, जीएस पेपर 2, जिसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जीएस 3, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। और जीएस 4 में एथिक्स, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसके बाद यहाँ पर दो नए पेपर ऐड किए गए हैं। पहला है उत्तराखंड राज्य की जानकारी और दूसरा भी। ठीक है। और जो पहला है यह इतिहास पॉलिटिक्स से संबंधित होगा और जो दूसरा है वह यहाँ के आर्थिक विकास और अन्य से संबंधित। ये हम अभी डिटेल में इसकी चर्चा कर लेंगे। और ये सारे एग्जाम जो है GS 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी 200 अंक के हैं। सामान्य हिंदी 150 अंक और निबंध 150 अंक। तो कुल मिलाकर ये जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 अंक का। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। यह है 150 अंक का। और कुल 1650 अंक में से आपका कट ऑफ डिसाइड हुआ। ठीक है, फाइनल। और यहाँ पर देखिए एक बात कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो सामान्य हिंदी के पेपर में यदि 35% अंक नहीं आते हैं तो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस की। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रीलिम्स निकालना। अगर यदि प्रीलिम्स ही नहीं होता है तो मेंस इंटरव्यू की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ मेंस में थोड़ा सा समय मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की और कैसा पेपर बनता है। तो देखिए इस बार यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रखी है, कुल प्रश्न 150 में से अनिवार्य रूप से 1/3 अर्थात 150 का 1/3 50 जो आपके प्रश्न है वह आएंगे उत्तराखंड से। अब देखिए इसको दो चरण में आप समझ सकते हैं कि एक तो होगा उत्तराखंड जीएस से और दूसरा आएगा उत्तराखंड करंट अफेयर से। ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो 50 अंक अर्थात 33% तो उत्तराखंड से ही आ जाएगा। तो यदि आपकी उत्तराखंड में पकड़ अच्छी है तो बहुत अच्छा चांस बनेगा आपका। और पिछली बार ये 25-30 अंक के करीब आता था, लेकिन अब 50 अंक का आ रहा है। तो उत्तराखंड का वेटेज बहुत है।
अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले भारत का इतिहास। पहले इसमें 20 प्रश्न आते थे, इस बार आप उम्मीद कीजिए 15 के करीब प्रश्न इससे आएंगे। तो इसमें जो सिलेबस है वह प्रागैतिहासिक, तो देखिए सिलेबस जैसा दिया हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। देखिए ये बहुत ही फेमस टॉपिक है एक तरीके से, और हर बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव मत, ठीक है, पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलू। ये आएगा प्रागैतिहासिक काल से। फिर है मौर्य साम्राज्य। यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला, कुषाण और संबंधित अन्य पहलू। फिर इसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद उत्तर गुप्त काल, फिर भारत में इस्लाम का आगमन, फिर मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसरॉय, इनसे संबंधित किसने क्या क्या काम किए और किसके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, और आंदोलन में आपने डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन पढ़े हैं। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसी में ही आप देखेंगे, देखिए जो उत्तराखंड का 50 नंबर का बन रहा है तो उसमें उत्तराखंड का इतिहास भी आएगा। तो ये इतिहास भी आपको पढ़ना है, और देखिए इसके लिए आप जो बुक रेफर कर सकते हैं वो आती है परीक्षा वाणी, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि यूकेपीएससी बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है अभी तक, ठीक है। आगे का खैर कुछ नहीं पता, बट देखा जाता है, आपने अगर पिछला भी यूकेपीएससी का पेपर देखा हो, चाहे लोअर पीसीएस देखा हो चाहे अपर पीसीएस देखा हो, उत्तराखंड के सामान्य प्रश्न थे, ठीक है, बहुत डीप नहीं। अगला है यूनिट 2 में है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। तो इसमें आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा पढ़नी है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पढ़नी है बट फैक्चुअल चीजें बहुत याद करने लायक हैं, जैसे भारत के भूगोल संबंधित, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो जनसंख्या है, जनगणना है, वह भी पढ़ लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। और नदियों के बारे में, बांध के बारे में, और जिन जिन खनिजों के से संबंधित जगहें हैं उनके बारे में भी भौगोलिक शब्दावलियां होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बारे में, ठीक है। पहाड़ियाँ और एटलस आपको पूरी आनी चाहिए अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला है, इसी में ही उत्तराखंड का भूगोल भी पूछा जाएगा। देखिए सारे जो जो सब्जेक्ट हैं जीएस के, उन्हीं में उत्तराखंड से संबंधित क्या चीजें हैं वह भी पूछी जाएंगी। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, लिंग राजनीति, भारत में चुनाव सुधार। तो यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं होती हैं, और साथ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, सब आपको पढ़ना है। लोकपाल, जितनी भी संस्थाएं बनती हैं वह कब बनी हैं, ठीक है, उनमें कितने सदस्य होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, और साथ ही साथ भारत जिन जिन संस्थाओं में सम्मिलित है, ठीक है, जिन जिन का वह सदस्य है, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद है भारत का संविधान, ठीक है, इसके बाद भारत का संविधान, इसके बाद आप भारतीय राजनीति, इसके बाद पंचायती राज। देखिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से आप देखेंगे हमेशा प्रश्न बनता है, पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति, ठीक है, और साथ में उनका क्या वर्क होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड संविधान संशोधन है, किस भाग में क्या बताया गया है। इसके बाद है लोक नीति, इसके बाद है अधिकारों से संबंधित मुद्दे। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था देखिए, अब उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तो इसके लिए इसमें इकोनॉमिक्स के टर्म सारे, आर्थिक नीति है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इससे पिछली बार प्रश्न आया भी था डायरेक्ट, मुद्रास्फीति से डायरेक्ट प्रश्न आया था, ठीक है। आप एचडीआई जो रिपोर्ट होती है, या उनके जो सूचकांकों में भारत की स्थिति कहाँ पर है, ऐसी चीजें, केंद्रीय बजट, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में एक और चीज देखी जाती है कि कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं। साथ साथ में क्या है,
यहाँ पर है गिल्ट एज बाजार, काला बाजार, काला धन। ठीक है। और आप देखेंगे जीडीपी से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। यहाँ पे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो जैसे डब्ल्यूटीओ, सार्क, ब्रिक्स, ओपेक, जिनकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी। तो ये उससे मिलता जुलता है, क्योंकि पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में बजट। ठीक है। और जो उत्तराखंड का बजट है उसमें कौन सी नई योजना शुरू की गई है, तो उस योजना का क्या कार्य है, और यहाँ के जो फेमस संस्थान हैं उनसे संबंधित भी। और जनगणना जो है, जनसंख्या है, वह जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। इसके बाद है सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी आ जाएंगे आपके 11 से 15 प्रश्न। और कंप्यूटर से भी आ जाते हैं आपके 3 4 प्रश्न। तो सामान्य विज्ञान में, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास और योगदान। तो अभी कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसे क्या मिला है, क्या खोजा गया है अभी। ठीक है। इन सब के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से। इसके बाद है फिजिक्स। उसके बाद है लाइफ। इसके बाद है वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलियाँ। ठीक है। इसके बाद देखें यूनिट 6 में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साम सामयिक घटनाएं। तो इसमें आपको देखिए करंट अफेयर पता होना चाहिए, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का और राज्य के स्तर का। ठीक है। तो ये सब आएगा प्रीलिम्स के पेपर 1 में। और देखिए इसमें आप मुख्य फोकस अगर करेंगे तो देखिए उत्तराखंड यदि आप कर लेते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप देखेंगे कि 50 प्रश्न यहाँ से, और इन चारों से मिलाकर 60 प्रश्न बनेंगे। तो ये लगभग लगभग आपका हो जाएगा 110 अंक। ठीक है। और इसके बाद जो है वो है करंट अफेयर। और देखिए अगर करंट अफेयर से भी आप देखेंगे तो 15 20 प्रश्न जरूर होंगे। तो अगर 15 20 प्रश्न वहां से भी बनते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 125, तो यही है। इसके बाद बच जाएगा केवल कंप्यूटर और साइंस। तो आप देखेंगे जो कंप्यूटर है वहां से तो 3 4 प्रश्न आते हैं, और साइंस से आएंगे 11 से 15 के बीच। तो इस प्रकार लगभग एक बन जाएगा ये 150 का, क्योंकि कुछ विविध प्रश्न भी होते हैं जिसको आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीलिम्स का। और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आएगा अभिक्षमता परीक्षा। ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहले कथन, वचन, सत्य, असत्य कथन, समरूपता, असमानता। ठीक है। फिर है संप्रेषण। संप्रेषण देखिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। थर्ड है तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता। तो इसमें जैसे तर्क है, और वेन आरेख है, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला पता लगाना होता है। ठीक है। इसके बाद है निर्णय लेना और समस्या समाधान। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता, दिशा का ज्ञान। ठीक है। सामाजिक बौद्धिकता, भावात्मक बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, वर्णाक्षर परीक्षण। ठीक है। अल्फाबेट के लिए जो है आंकड़ा पर्याप्तता, कि आंकड़ा जो डेटा है वो कंप्लीट है नहीं है। ठीक है। इसके बाद है संख्यात्मक अभिज्ञान, शेषफल नियम, श्रृंखलाएं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपसे ये पेपर ना हो। लेकिन अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो प्लीज इसको हल्के में ना लें। ठीक है। क्योंकि क्या है, प्रश्न यहाँ से भी जब आएंगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, यदि हम रेगुलर बेसिस पे मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या हमारा बैकग्राउंड वो नहीं रहा है, तो थोड़ी सी समस्या आती है। तो ठीक है, आप पहले से इसके लिए रेडी रहें। आंकड़ों का चार्ट, ग्राफ, तालिका, तो वहां से आ जाएंगे पूरे 80 प्रश्न। इसके बाद यूनिट इसमें 2 है। ये है अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल। ठीक है। तो वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, और उसी के साथ फिर हिंदी भाषा यहाँ से भी।
प्रश्न बनेंगे। तो 10 मेरे हिसाब से हिंदी से आ जाएंगे और 10 आ जाएंगे आपके इंग्लिश से। यहाँ पर लिखा है बिंदु 8 में कुल 7 प्रश्न, बिंदु 9 में 13, सॉरी। इंग्लिश से आ जाएंगे आपके 7 प्रश्न और हिंदी से आ जाएंगे 13। बस। तो यह था प्रीलिम्स का सिलेबस। और अब आप स्टार्ट कर दीजिए इसकी तैयारी, क्योंकि पेपर भी जल्द ही हो जाएगा, जुलाई तक आशा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल बुक लिस्ट के साथ। धन्यवाद।